हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 1 से पेंडिंग थे, तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। बेसिक फोर्सेस इन नेचर की बेसिक फोर्स कौन से होते हैं नेचर के अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 होते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है, वीक फोर्स होता है ये बात याद रखना। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ये, नो मीडियम डिपेंड, इसको अप्लाई करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव इन नेचर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट वेयर एज लाइक चार्ज इज रिपेल ईच अदर, ठीक है। नो मीडियम डिपेंड, इसको भी अप्लाई करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, भाई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। लार्ज रेंज मीडियम, ठीक है, लार्ज रेंज मीडियम है इसका। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, नो डिपेंड अपॉन चार्ज, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। नो डिपेंड अपॉन चार्ज, चार्ज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। शॉर्ट रेंज फॉर्म्स, वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होता है तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब वो डीके हो जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रियो नाम का पार्टिकल निकलता है। न्यूट्रियो का सिंबल ये है, एंटी न्यूट्रियो का सिंबल ये है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस बताओ कि इनका ऑर्डर क्या है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा कम है, मतलब ये जानेंगे हम उसके अंदर। तो चलो अब हम ऑर्डर ऑफ फोर्सेस डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ फोर्सेस है हमारा, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये, फिर उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर उससे कम वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना बड़ा है? तो ये 10⁻38 है यहाँ, तो -2 कर दो, 10⁻36 टाइम्स ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और क्लास 11th के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर देना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इसके अंदर से नहीं पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है जो मैंने वीडियो के अंदर बता दिए हैं। 1 मार्क क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के ये एक आध फोर्स पूछ लेगा, बस ऐसे ही, ठीक है। तो इसके NCERT क्वेश्चन करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन टाइप ही था। ओके, थैंक्स।